तो वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद भी देश के विभिन्न स्टेशन पर यात्रियों का हुजूम देखा जा रहा है। आलम यह है कि रेलवे पुलिस को लगातार अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से देश के तमाम बड़े और व्यस्त रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। हालांकि रेलवे में सतर्कता बरती जा रही है। स्टेशन पर जहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, सख्त प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है। नई दिल्ली, प्रयागराज, वाराणसी, कमोबेश सभी जगह एक से हालात देखे जा रहे हैं। तो देखिए, नई दिल्ली, वाराणसी, झांसी, प्रयागराज, अयोध्या, पटना, इन तमाम जगहों से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जहां पर अमूमन भीड़ जैसी स्थिति ही देखने को मिल रही है। हालांकि नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे के बाद प्रशासन रेलवे का सतर्क मोड पर नजर आ रहा है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर देखी जा रही है? और दूसरी तरफ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुए हादसे के बाद कितना चौकन्ना रेलवे प्रशासन? देखिए, रेल प्रशासन बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है और लगातार वो वहाँ पे भगदड़ जो स्थिति बनी उसके 1.5 घंटे के बाद ही आप देखिए कि प्रशासन ने जितने भी यात्री थे प्रयागराज जाने वाले, वो अब अपना प्रयागराज के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। इस समय हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, सामने ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। सामान्य दिनों की तरह भीड़ है और लोग आराम से सुचारू पूर्वक आ जा रहे हैं। अंदर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आप देखिए, घटना घटने के बाद से ही रेलवे पुलिस और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री, RAF, ये सारी चीज़ें लगा दी गई जिससे कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो और यात्री सुचारू रूप से सुगम तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर सकें। बिल्कुल, देखिए, अब जो प्रशासन है रेलवे का वो यहाँ पर चौकन्ना नजर आ रहा है। लेकिन ये सवाल ज़रूर उठता है कि जब इस तरह की भीड़ की स्थिति होने वाली है, पहले से ही गुंजाइश थी, नई दिल्ली स्टेशन आमतौर पर हमेशा ही व्यस्ततम स्टेशंस में से माना जाता है, उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था रेलवे प्रशासन की तरफ से क्यों मुस्तैद नहीं रखी गई? जानकारियां रमेश ये भी सामने निकल कर आ रही कि नई दिल्ली में हुए हादसे से सबक लेते हुए और भी तमाम जो स्टेशंस हैं, चाहे वो वाराणसी का हो, प्रयागराज का हो, अयोध्या का हो, इन तमाम स्टेशंस पर भी सतर्कता बरती जा रही है। क्या कुछ प्रोटोकॉल देखने को मिल रहा है? साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में 14 और 15 साथ ही 16 जो प्लेटफॉर्म है, वहां की क्या स्थिति आप देख रहे हैं? प्रयागराज के लिए लगातार वहां से भी ट्रेन यात्री पकड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, आप जिस तरह से घटना घटी शनिवार को, उसके बाद से ही रेल प्रशासन ने पूरी तरीके से जो व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से कर दी और 1.5 से 2 घंटे बाद लगभग 10 बजे घटना घटी थी और 12:30 बजे से ही सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कर दी गई थी। जरूरत सिर्फ सुरक्षा की थी, उसको भी लगा दिया गया क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी उस दिन। उसके बाद से सामान्य भीड़ आ रही है, कोई एक्स्ट्रा भीड़ नहीं है। हम फिर से एक बार कैमरामैन से कहेंगे, हमारे साथ सीनियर कैमरामैन पवन शर्मा है, कि वो दिखाएं कि प्रयागराज जाने वाले लोग हैं। लगातार अनाउंस हो रहा है यहाँ पे। रेल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने प्रयागराज जाने के लिए लोगों के लिए अलग से एक प्लेटफॉर्म बना दिया है और वहीं से सारी ट्रेनें जा रही हैं। और प्रशासन, रेलवे प्रशासन ने जितने, आप सोचिए कि 51-52 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है, उसमें करोड़ों लोग इसी रेल के माध्यम से गए हैं। रेल के अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोग सुविधाजनक तरीके से। आज सुबह भी हमारी प्रयागराज से लौटे यात्रियों से बातचीत हुई, उनका कहना है रेलवे ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और हर कोई रेलवे प्रशासन से खुश है। लेकिन देखिए रमेश, कहीं ना कहीं चूक तो हुई होगी, यही वजह है कि 18 लोगों को जान गंवानी पड़ी। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे घायलों की स्थिति, वो जो भगदड़ मची थी उसमें हादसे में घायलों की स्थिति क्या है, इसको लेकर कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही है क्या? और जो 18 लोग जिनकी जान चली गई है वो कहाँ के बताए जा रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर इनमें महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। प्रयागराज जाने के लिए यात्री नहीं। बिल्कुल, आप देखिए कि उसमें से जो जिस तरह से लोग थे, 8 लोग दिल्ली के थे, 9 लोग बिहार के थे। और बिहार सरकार का जो MP, यहाँ बिहार का जो सदन है, वहाँ के जो कमिश्नर है, वो लगातार अपडेट ले रहे थे। सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। पोस्टमार्टम उनका कल हो गया था। लोग जो मृतकों के जो शरीर हैं
उनको ले गए। तो पर सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से घटना घटी और रेल प्रशासन ने जिस तरीके से त्वरित तरीके से कार्रवाई की और सारी चीज़ों को मैनेज किया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग विदाउट टिकट यात्रा कर रहे थे। रमेश देखिए, तारीफ यहाँ पर प्रशासन की इस वक्त हम नहीं करते हैं क्योंकि 18 लोगों की जान चली गई है। जब जान हादसा हो गया तब जागा प्रशासन, तो तारीफ करना फिलहाल नहीं बनता है। लेकिन हम यहाँ पर एक सवाल आपसे जरूर करना चाहेंगे क्योंकि लगातार जो प्रयागराज स्टेशन के लिए ट्रेन यहाँ पर मिल रही है। अच्छा, 2 सदस्यीय समिति भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस समिति को अभी तक क्या क्या हाथ लगा है, इसके बारे में भी बताएं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, समिति कल से ही अपनी जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कल ही आप प्लेटफॉर्म पर देखा, उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही साथ जो वीडियो फुटेज थे वो अपना सुरक्षित कर लिया गया है। जांच अब आगे चलेगी। जांच की रिपोर्ट जब आएगी तो सामने दर्शकों को रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका रमेश, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।